भाइयों का कह करके तो बहनों को समझ लेना चाहिए, और बहन कह करके कहें तो भाइयों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी सार्वभौमिक होती है। वास्तव में हम अपने आप को नहीं जान पाते हैं। अपने आप को जानने का मतलब, हम ये शरीर नहीं है, ये ध्यान रखो। ये शरीर जैसे एक ड्राइवर होता है और एक गाड़ी होती है, तो ड्राइवर अलग होता है और गाड़ी अलग होती है। कि गाड़ी और ड्राइवर एक ही होता है? एक ना होते। गाड़ी अलग होती है और ड्राइवर अलग होता है। ऐसे ही ये शरीर तो गाड़ी है, और गाड़ी में कभी कभार कमी आ जाती है, तो फिर जी गाड़ी ले जानी पड़ती है हॉस्पिटल। अरे कल हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो अच्छी बात है, क्योंकि परसों हम आए तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी रास्ता और जंगल का पेड़ था। अगर कहीं वहां पर खराब हो जाए तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाए। हम उधर जिला खंडार, हाँ जिला सवाई माधोपुर और तहसील खंडा और बालेर गांव है, वहां से आए थे। 5 दिन का कार्यक्रम लगा था। तो हमारे गुड्डू भैया कहे तो रह गए, गुरुजी गाड़ी में कभी थोड़ी सी कमी दिख रही है, चलो देख लेंगे। और वो आता ऐसी है कि जहाँ आश्रम पे तो आगे बढ़िया खूब खेम कुशल, और फिर जब सवेरे कहूँ को जा रहे कि जी ना चल रही है, तो हमने कि चलो ठीक है बढ़िया है, कंपनी में ले चले। तो कंपनी में ले गए तो 22,000 रुपया लगे। हाँ, तो कहने का मतलब जब गाड़ी खराब हो गई तो वह बोल रहे कि नहीं बनवाएंगे। और ऐसी जी शरीर गाड़ी है, तो जब शरीर रूपी गाड़ी खराब हो जाते तो जगह ले जाते हैं हॉस्पिटल में, कहीं बुखार आ जाए, पेट में दर्द हो जाए। और जैसा जो गाड़ी का सिस्टम है वही सिस्टम हमारे शरीर का है। वही बोर, वही पिस्टन, वही रिंग, और वही डीजल, पानी, ऑयल, ग्रीस, सारी की सारी चीजें गाड़ी में है। सोई जा गाड़ी। हाँ, थोड़ी हमारी तरफ ध्यान दे। आप तो थोड़ी देर बाद बात कर लियो। तो इस गाड़ी को जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, ड्राइवर और गाड़ी दोनों अलग अलग हैं, ऐसे ही हमारा शरीर भी एक गाड़ी है और आप इसके ड्राइवर हैं। आप गाड़ी नहीं हो, आप ड्राइवर हो। जैसे गाड़ी में डीजल लेते हैं, ऐसे ही ये गाड़ी का भोजन है। शाम सवेरे भोजन लेते हैं, खाने पीने की चीजें लेते हैं। तो जैसे गाड़ी का भोजन है, और गाड़ी में जो अंदर जो ऑयल है, पानी जो चलता है, वही सिस्टम हमारे शरीर में है पूरा का। आप थोड़ी सी लापरवाही बरतोगे, आपके शरीर रूपी गाड़ी खराब हो जाएगी। खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, उठने में, सोने में, जागने में, आप कहीं पर भी थोड़ा सा लापरवाही बरतोगे तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। और खराब हो जाएगी तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर पैसा भी खर्च होगा। और फिर ठीक है जाए कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक चीज तो ठीक करवाई तो दूसरी चली है, नोजल सुधरवा तो न प्लंजर बैठे हो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। इसलिए बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आप ड्राइवर हो, शरीर गाड़ी है। बढ़िया सहमत रूप से सोना, जगना, खाना, पीना, जब सब तुम्हारा नियमित हो जाएगा तो आपकी गाड़ी जब तक चलेगी तब तक बहुत बढ़िया चलेगी, अच्छी चलेगी। और एक और बात है, आपकी गाड़ी कभी भी, जैसे ये विकार भी है, काम है, क्रोध है, लोभ
मद है, अहंकार है। तो अब हमको ये ध्यान नहीं रहता है कि हम भीतर से कौन है और बाहर से कौन है। हम बाहर से अपने शरीर को खूब सदा सजा धजा करके रखते हैं, लेकिन भीतर का हमको बोध नहीं है। नहीं पहनना चाहिए, बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए, खूब नहा धो करके साफ सफाई से रहना चाहिए, बढ़िया अच्छा भोजन पाना चाहिए, शुद्ध सात्विक। बताते हैं एक जगह की बात है, कहीं एक स्वामी जी के प्रवचन हो रहे थे। तो स्वामी जी के प्रवचनों में बहुत बड़ी दम थी। तो वो जाकर के जैसे ही रंगमंच पर पहुंचे तो सामने, और वो कॉलेज था, लड़कियों का कॉलेज था, कन्याओं की पाठशाला थी। स्वामी जी ने देखा वहां एक लड़की अपने चेहरा पर खूब क्रीम पाउडर मेकअप करके बैठी थी। स्वामी जी ने कहा कि भाई मेरे को भ्रम हो रहा है क्या? मेरा कार्यक्रम तो कन्या पाठशाला में था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं किसी टॉकीज में आकर के बैठ गया हूं। क्या ये विद्यालय कन्याओं का है? तो वो सभी बच्ची बैठी, उनकी अध्यापिका भी होंगी। तो उन्होंने कहा स्वामी जी कैसी बात करते हैं। लेकिन जो प्राय अध्यापिका एक बगल में बैठी उस लड़की के में, और वो तुरंत स्वामी जी की मसाल को समझ गई। उसने इशारा किया और वो लड़की खड़ी होकर के गई और अपने चेहरा को फिर सावन से साफ करके और कपड़ा से पहुंच करके फिर आकर के बैठ गई। फिर स्वामी जी ने कहा हाँ अब अच्छा है, क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां मातृशक्ति के लिए माता कहकर के संबोधित करता है। मातृशक्ति, यहाँ की भाषा भी मातृभाषा कहते हैं। ये कोई नहीं कहता कि पिता की भाषा, क्या कहते हैं? मातृभाषा। अरे भैया हमारी तो ये मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब होता है माँ की भाषा। आज से हजारों वर्ष पहले ये देश मातृशक्ति प्रधान था। जैसे आज पिता का परिचय दिया जाता है बंदियत में, ऐसे उस समय पर माँ का दिया जाता था। कौन के पुत्र हो तुम, तो उस पर माँ का नाम लिया जाता था। और वास्तव में ये बात सही भी है, क्योंकि माँ प्रमाणित है, पिता प्रमाण नहीं है। पिता प्रमाण नहीं है, माँ ही प्रमाणित है। क्योंकि माँ के 9 महीना वो गर्भवास में रहा बच्चा, और माँ के रक्त से, माँ की श्वासों से श्वास, रक्त से रक्त, भोजन से भोजन, श्वासों से श्वास, तो 9 महीना वो माँ के गर्भवास में रहा। 9 महीना के पश्चात जब बाहर आया तब भी वो माँ के सानिध्य में ज्यादा रहा, और माँ ने ही उसको दुनिया से जोड़ा। माँ कहती है जी तुम्हारा पिता है बेटा, माँ ही बताती है। अगर माँ ये कह दे तेरा पिता नहीं है तो बच्चा स्वीकार नहीं करेगा। माँ कहती है बेटा तेरा ये पिता है, तेरा ये मामा है, तेरा ये चाचा है, तेरा ये ताऊ है, तेरा ये बाबा है, तेरी ये दादी है, तेरा ये चाची है। तो बच्चा माँ प्रमाण देती है, और धीरे धीरे बच्चा और माँ पर ही अधिक विश्वास करता है, इतना और किसी पर नहीं करता है। और पहले प्रथम वो माँ की गोदी को ही पहचान लेता है, और उसके लिए जो कुछ है वो उसकी माँ है। तो अगर मातृ शक्ति जीती जागृत है तो बच्ची बच्चा जीते जागृत बनेंगे, और मातृ शक्ति अगर जीती जागृत नहीं है तो फिर बच्चे भी जीते जागृत नहीं होंगे।
इसलिए विशेष ध्यान देने की बात है। स्वामी जी ने कहा हमारा जो देश है, इस देश में हम माताओं से देवी कहकर के संबोधित करते हैं, अन्यथा विदेशों में ऐसे शब्द नहीं है जो माताओं के लिए जो भारत में बोले जाते हैं, वो कहीं विदेशों में ऐसे शब्द नहीं है। कहीं लेडीज कहते हैं, कहीं किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं अश्लीलता के शब्दों से प्रयोग करते हैं। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो कि एक सम्मान के सहित और मातृशक्ति का आदर करता है, सम्मान करता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ माताओं की पूजा होती है वहाँ माताओं का सम्मान होता है। वह घर घर नहीं होता है, वह घर मंदिर होता है। उस घर के सभी लोग देव स्वरूप कहलाए जाते हैं। तो अब देवी के कैसे लक्षण होने चाहिए? स्वामी जी ने कहा देवी तो एक सागर के भांति गहराई होती है उसके अंदर में, उसका धैर्य एक पर्वत के समान होता है, उसकी अटलता कभी वो डिगती नहीं है, अपने पथ से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। तो जिन माताओं के अंदर में ये गुण होते हैं वो सुशीलाएं कहलाई जाती हैं। कितना बढ़िया कहा है, कार्य सुमंत्री करणे सुदासी भोजे सुमाता सैन्यो सुरंभा धर्मयनुकूला क्षमया धरती षड्गुणमय तदपपत व्रत नामा। ये 6 गुण बताए माताओं के अंदर। कार्य सुमंत्री, कार्य करने में अपने पति को मंत्री जैसी सलाह देती है। कर्णेशु दासी, जब सेवा का समय आता है तो फिर सेवा करती है। और ये पुरुष का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी अर्धांगिनी की समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से उनको भी सेवा करना चाहिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना चाहिए। ये पुरुष का भी ये फर्ज बनता है। और भोजन पवाती है तो उसमें करुणा होती है, ममता होती है। तो भोजन पवाते समय उसको माँ कहा है। कर्णे सुदासी भोजे सो माता और सैन्यो सो रंभा। भोग के लिए वो एक रंभा जैसा सुख देती है। हालांकि स्त्री कोई भोग की सामग्री नहीं है, क्योंकि वो दोनों का एक जोड़ा है, एक दाम्पत्य जीवन है। स्त्री पुरुष का साधन है और पुरुष स्त्री का साधन है। दोनों एक के एक पूरक होते हैं। तो मैंने निवेदन किया, स्वामी जी ने कहा मेरी माता और मेरी बेटियों, आपको इस तरीका से अपना व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरीका से अपने जीवन को संभाल करके रखना चाहिए। जो अपने जीवन को इस तरीका से संभाल करके रखते हैं, ठीक है दूर पर आराम से। तो मेरे भाई बहनों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम ऊपर से सुंदर नहीं हैं। ऊपर से तो जैसा है हाड़मास का शरीर है, लेकिन इसकी असली सुंदरता ही तो हमारे भीतर में छुपी है। स्वामी विवेकानंद जी कहीं विदेश में बोल रहे थे, तो युवा पुरुष थे, उनकी वाणी में बड़ा ओज था। उनके प्रवचनों से आकर्षित होकर के और एक असमय उनके आसन पर 2 लड़की पहुंची और वो लड़की भी सुंदर थी। स्वामी जी के जब पास पहुंची, उन्होंने कबाड़ खटखटाया, रात के 12 बज रहे। स्वामी जी ने कहा कौन है भैया? बोले महाराज जी, हमें आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप किवाड़ खोलो। स्वामी जी ने किवाड़ खोलो, दोनों भीतर हो, हमें आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और स्वामी जी समझ गए उनकी बातों, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। स्वामी जी ने कहा हाँ, लेना हो
आप मुझको ऊपर से देख रही हो, आप मेरी भीतर की सुंदरता से परिचित नहीं हो। अगर आप मेरे भीतर की सुंदरता से परिचित हो तो जो मैं भीतर से सुंदर हूं वो सुंदरता ही तुम्हारे अंदर भी है, क्योंकि जो भीतर में जो है वही सुंदर है, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जब सत्य निकल जाता है तो सब रह जाता है। अभी किरण बोल रही थी कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, है हमारे कवि जी बोल रहे थे, महाराज सिंह जी क्या बोल रहे हैं, पिया बिन फीको वे श्रृंगार। जब इसमें से जीव ये चेतन निकल जाता है तो ये शरीर फीका पड़ जाता है। प्यारे से प्यारो बेटा हो, प्यारी से प्यारी पत्नी हो, प्यारे से प्यारो पति हो, फिर लोग कहते हैं जल्दी ले चलो, काहे को देर कर रहे हो भैया, अब जामे का धरो है। और सिवाय ले जाने के और कोई उपाय भी नहीं है। क्या करें उसको, अगर रखें भी हो तो कितना रख लेंगे उसको, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। और फिर अगर ज्यादा तुमने रखने की कोशिश की तो सब मामला खराब बिगड़ हो जाएगा, पूरा मामला बिगड़ जाएगा। फिर शरीर फूलेगा, सड़ेगा, उसमें से बहुत बुरी बदबू आएगी, सब बीमार हो जाएंगे और सब लोग कहेंगे तुम क्या पागल हो गए हो, इसको क्यों रखे हो। क्यों कि उसकी सुंदरता ही निकल गई, उसमें से सत्य निकल गया, उसमें से शिव निकल गया, मात्र सब रह गया है। इसलिए आप अपनी ऊपर की सुंदरताई पर, किसी विद्वान ने कहा है क्यों रीझते हो बाहर की सफाई पर, अरे वर्ग सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। आज कितने बलात्कार, अत्याचार और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आदमी की भीतर की आंखें बंद हैं। हमने पेपर में आज पढ़ा था, किसी एक इंसान तो उससे नहीं कहेंगे, उससे हैवान कहेंगे, एक 70 वर्ष की बुढ़िया से उसने हैवानियत की है और वो गिरफ्तार कर लिया, आज ही गिरफ्तार कर लिया। और बताते हैं कि वो शराब पिया था। तो ये अनाचार, अशिष्टताचार, यही तो मनुष्य को नरक में ले जाता है। अगर थोड़ी सी जागरूकता हो तो व्यक्ति अपने आप में सब कुछ है, सब कुछ खजाना उसके पास में है, बहुत बड़ा खजाना है भीतर में, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। तब हम फिर बाहर से अपने आप को कुछ रंगपूत करके दिखाते हैं कि देखो हम कैसे बढ़िया हैं। तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है अपने आप पर कि हमें भीतर से हम कितने बढ़िया हैं, भीतर में कितना बढ़िया खजाना बढ़ा हुआ है, तो फिर बाहर हम इतनी सुंदरता ही दिखाने की क्या जरूरत है। और वो सुंदरता ही है भी नहीं। आप बाहर से कितना भी ब्यूटी पार्लर पर चले जाओ, कितना भी बढ़िया मेकअप करवा लो, कितने भी सज धज लो, लेकिन आप अगर आध घंटा के लिए सोए गए, सोई आपको मेकअप सब बर्बाद हो गया है। मां को सिंदूर कितंग है वो, आंख को काजल कितंग भाई को, और काहे थे मौकी वो होट रचनी कह देते कितंग चली गई, सब मामला बिगड़ गया पूरा। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, आप अपनी सहजता में अपना जीवन जियो। नहीं, आप हम सहज में ही सुंदर हैं। हम, हमारी जो सहजता है वो हम सुंदर हैं, हम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। हम कोई थोड़ा सा रंग का सांवला है तो वो खराब नहीं है। अरे रंग का तो देखो, कृष्ण काले थे और दुनिया उनके गीत गाते रहता भगवान भगवान भगवान, और वे रंग के काले थे और कबीर ने जाने कैसी कैसी कविता बनाई है। तो ये रंग काला गोरा गेहुआ, ये रंग से कोई व्यक्ति, रंग कोई भद्दा नहीं है, ये सब प्रकृति के रंग हैं। बस आप भीतर से बढ़िया हो तो आप बढ़िया हो, आप भीतर से अगर बढ़िया नहीं हो तो फिर आप बढ़िया नहीं हो, ऊपर से आप बढ़िया हो भी नहीं सकते हो। इसलिए मैंने कहा था कि ये गाड़ी है, ये शरीर, और हम ड्राइवर हैं, हम अपनी गाड़ी को बढ़िया चलाएं और देखते रहे इसमें कौन सा पुर्जा कहाँ पर और कैसे काम कर रहा है, हमारी गाड़ी कैसी चल रही है, हमारी गाड़ी कहीं उलझ तो ना रही। एक भजन में गाते हैं, गाड़ी अटक रही विषय वासना की झाड़ी में, गाड़ी अटक रही, टूटो धुरा अलग भाई पहिया और बैठो रोवे ड्राइवर भैया। अब दिल खटक रही विषय वासना की झाड़ी में।